आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने भी हमें हार का शिकार बना दिया। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो हारता चला गया। देखिए, कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए तो इतनी बात ना करे। इसको इधर ही दबा दे। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जीतेगी। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। मैं हमेशा कहता हूँ दुश्मनियां मैदानी जंग में होनी चाहिए, दिलों में नहीं। इंडिया लुक्स अ फार बेटर टीम देन पाकिस्तान, गिवन दैट। और ये भी ठीक है बात है कि आपके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, आप ये टूर्नामेंट कई दफा जीते हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द सब कॉन्टिनेंट है। फिर जैसा तेरी ऐसी की तैसी, साले जब से तू आया है संडे लेकर आया, ना मेरी मर्दों का संडे आया ना मेरी औरतों का संडे आया। जब संडे को लड़े, जब गिरते हुए, जब लड़ करते हुए नजर आए और इंडियन वुमेन ने पाकिस्तानी वुमेन की ऐसी की तैसी कर दी। पाकिस्तान की टीम एक और मैच हार गई। ये चौथा लगातार संडे है जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ परेशानी की और दुख की खबर लेके आ रहा है। पाकिस्तान हार रहा है, अफसोसनाक सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये चौथा संडे समझे पड़ोसियों ने हमें तोहफा दिया है जो हमें ऑब्वियसली चाहते ना चाहते हुए हमें कबूल करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक का अलग ग्राउंड है जिसमें सिर्फ ख्वातीन जा सकती हों, जहाँ पे मेल ना हो, जहाँ पे मेल की एंट्री बैन हो? ऐसी जगह देके अपनी बच्ची को सिक्योर समझे। यार मैं यहाँ भेज रहा हूँ, नेशनल ग्राउंड पे भेज रहा हूँ, या मैं ज्यादा इनसिक्योरिटी तो अपने घर पे ही है ना। बिल्कुल बाहर जाके इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है। वो तो हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां हैं। चौथा संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं। हम 14 को जलील हुए, हम 21 को जलील हुए, हम 28 को जलील हुए और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। आज जैसे इंडिया की विकेट्स गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद लड़कों का बदला जो है ना वो लड़कियां ले पाए, मगर फिर हुआ कुछ। शुएब भाई आप ठीक हैं दिमागी तौर पे। पाकिस्तान विमेन का इंडिया विमेन के साथ कोई मुकाबला नहीं है और जुमा 8 दिन वाला जरा चक्कर है ना कि मैच वाले दिन आ जाते हैं। अच्छा, तो इंडिया को भी मशवरा दूंगी कि हमें एशिया कप नहीं जीतने दिया, ठीक है, लेकिन आज जीतने दें। अब इंडिया वाले वहां से बताऊं क्या शुरू हो जाएंगे, 4-0 क्योंकि 3 दफा उन्होंने हरा, 1 दफा हम। अबे 3 दफा आ रहे ना उनसे। हाँ, तो 3 अबे 4 संडे हो गए, 1 महीने के 4 संडे हो गए, 1 महीने में मतलब 4 संडे जीते। आप ये सारे लड़कियों से आ रहे, अब सिर्फ बुड्ढों की टीम रह गई है, वो भी भेज देना और बच्चों की भेज देना, उनसे भी शायद पाकिस्तान हारी है। मारो हमें, मारो साल यार। यकीन करो पहले लड़कों ने संडे बर्बाद किया और अब लड़कियों ने संडे बर्बाद किया, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की लड़कियां भी हिंदुस्तान से हार चुकी है और ये बात बिल्कुल सच हो चुकी है। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां एक और मर्तबा अपना वर्ल्ड कप का दूसरा मैच हार चुकी हैं, जिसमें क्यूटीज तो बहुत थी लेकिन टैलेंट नाम का कुछ भी नहीं था बिल्कुल। वुमेन में तो इवन पाकिस्तान के अंदर भी रेड बॉल क्रिकेट है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आप जब 2 डे खेलते हैं, 4 डे खेलते हैं, आपको विकेट पे रहना आता है। वो जो एक रोज आपने आना है, मैच खेलना है, वो जो एक क्या उसको कहते हैं, जो लड़कों की क्रिकेट को जब हम देखते हैं ना, तो वो जो उनका एक तरीका, वो ठहराव आता है, उनकी रूटीन डिफरेंट है। हम लड़कों की अगर बात के साथ बैठ के ना काफी मैंने उर्दू के लफ्ज ठहराव आता है, ठहराव। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस चीज की कमी है। और हमारी क्रिकेट में है ही ODI और T20। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये तो खेलते हैं, ये तो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो हमारा ODI है और T20 है। तो ऑब्वियस है कि जब हमें एक चीज की प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा देर विकेट पे रहने की, तो हम ODI को भी जो हमारी क्रिकेट जो डेवलप हुआ है, हम तेज खेलने के लिए, जल्दी खेलने वाले, तो हम उसी तरह क्रिकेट खेलेंगे। और फिर वही बात है कि ये अभी लड़कियां जितना खेल रही हैं, ये बहुत इनकी मेहनत है इसके पीछे, जो अभी ये लड़कियां जितना भी खेल रही हैं। और फिर वही बात कि जितना लड़कों को फैसिलिटीज और जो मिलती हैं चीजें पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, अगर वही चीज लड़कियों के लिए अब बेहतरी हो गई है, लेकिन अगर उसी तरह से लड़कियों की क्रिकेट को भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये लड़कियां, हम लोग जो क्रिकेट हमारी है वो बेहतर और हो सकती है। अच्छा, आज जैसे इंडिया की विकेट्स गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद लड़कों का बदला जो है ना वो लड़कियां ले पाए, मगर फिर हुआ कुछ। शुएब भाई
खुदा का वास्ता यार, मैं कसम से मैं बंदा ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ मेरी गल नो मैं आज बंदा ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਹਿ रहा है आज हम हरा देंगे। खुदा का वास्ता है, आप कभी नहीं वनडे में मेरा दिल नहीं कह रहा था, मेरा यकीन माने, मैंने ये नहीं कहा कि दिल कह रहा था। मैंने ये कहा कि जैसी क्रिकेट इंडिया ने खेली, हालांकि यार बस कर दें बहुत ज्यादा यार जो भी था शोएब भाई, मैं तुसी इसी पिच उते जितनी दफा मर्जी उन्होंने पहले बैटिंग करा दो, 20 मैच करा दो, विमेन का मुकाबला नहीं है इंडियन विमेन के साथ। पाकिस्तान विमेन का इंडिया विमेन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जुमा 8 दिन वाला जरा चक्कर है ना कि मैच वाले दिन आ जाते हैं, अच्छा जी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, ओके जी देखते हैं कौन जीतता है। ये तो देखने के, ये मैच सिर्फ टॉस तक था कि टॉस में हैंडशेक होता है या नहीं होता। ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आई एम अफ्रेड के बस इसी हद तक रह जाएगी। अब मुकाबला तो है ही नहीं। वुमेन का चलो, मैन का थोड़ा बहुत 19 वो रह जाता है, मुकाबला हो जाता है ओके 10-20 वाला। विमेन का तो कोई चक्कर ही को नहीं है। आपको पता नहीं कहां से आपको लगा कि आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। खुदा का वास्ता यार, मैं तो बंदे आपको नहीं लगा था जब मुझे 1% नहीं लगा था, 1% भी नहीं लगा था। आप कह रहे हैं कमाल कर रहे हैं यार। मेरी बात सुने शोएब भाई, जे ना अगर आप मजाक करें तो लगा बात है, लेकिन अगर आप सीरियस है ना मेरी बात सुने। ये बहुत से मैंने अभी जर्नलिस्ट वगैरह को सुन रहा हूं, उन्होंने नहीं देखा विमेन क्रिकेट का टोटल। आपके पास 3-4 लड़कियां हैं जो कप्तान फातिमा सना अच्छी है, सादिया बेहतर है, सिद्रा बेहतर है, आलिया कभी बेहतर हुआ करती थी, आज उसने क्या किया वो देख लें। तो कुछ है, कुछ 3-4, लेकिन आप उधर से देखें ना, स्मृति मंदाना वो उनकी कप्तान कोर जो हैं, उनका फर्क तो चेक करें। वो दीप्ति शर्मा, वो जो तीनों उनकी एक कैटेगरी में है, वो 50, उनका आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख एक कैटेगरी को दे रहे हैं। उसकी जो मैच फीस है मेंस के बराबर है, मैच फीस मेंस के बराबर है उनकी इंडिया की, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 2022 में जब अनाउंस हुआ था, जो मुझे याद पड़ता है, टेस्ट में 15 लाख थी, वनडे में 6 लाख थी, T20 में 3 लाख थी। 2022 में जयशाह साहब करके गए थे, ठीक है ना। और आपका टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो बनता है ना, वो 69 मिलियन रुपीस है। टोटल विमेन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बजट बनता है। सो कोई मैं कोई कंपैरिजन नहीं है और किसी तरह से भी नहीं है। आप उनकी विमेन लीग तो देखें किस पाए की होती है। वो 2 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, आपकी मैक्सिमम अचीवमेंट 2009 में सुपर 6 में जाना है। उसके बाद अगले जितने वर्ल्ड कप हैं आप लास्ट नंबर पे रहे हैं। 2022 लास्ट, 2017 लास्ट, इससे बीच में वर्ल्ड कप था, वो लास्ट नंबर पे रहे हैं आप। तो जिन्होंने कहते हैं सिर पैर ही को नहीं विमेन क्रिकेट में, तो ये पता नहीं आपको क्यों लगे आपने इंडिया को। आप इंडिया को कभी नहीं हरा पाए, आप ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हरा पाए, आप इंग्लैंड को कभी नहीं हरा पाए, न्यूजीलैंड को अभी कुछ माह पहले आपने एक हराया मैच वनडे में। कोई मैच ही नहीं है। विमेन तो बहुत ही, तो अंदाजा नहीं का कितना सारा गैप है। और अब ये मेंस में भी वैसे ये गैप बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बात बताता हूँ शोएब भाई, आई एम अफ्रेड ये जो इंटरेस्ट है ना, सिर्फ यही हद तक रह जाना कि यार टॉस से हाथ मिलान दे या नहीं मिलान दे। टॉस खत्म, सुन ले टॉस में हाथ मिलाते या नहीं मिलाते, भाई यही है। आपने जितने भी आप देखे ना, हम देख रहे होते हैं जो ब्रॉडकास्टर चैनल है उसके ऊपर पुराने लोगों के, फॉर्मर क्रिकेटर्स के वो चल रहे हो इंटरव्यूज, सब क्या कह रहे थे, मैच से पहले की बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे हमें मैच तो कुछ पता है रिजल्ट क्या होना है, भाई ये देखना है कि इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो कितने रन से जीतता है, पहले बॉलिंग करेगा तो कितने विकेटों से जीतता है, ये चल। स्मृति नहीं चली, अदरवाइज 300 पास होना था। हरमनप्रीत पकड़ी गई, लेकिन रवाल जैसे ओपनिंग में खेली, उससे नीचे आके जैसे हरलीन खेली, उससे नीचे आके जैसे ऋचा घोष खेली। सर मैं तो इस चीज पर हैरान हूँ कि जिस तरह से उनकी फील्डिंग, बैटिंग बॉलिंग दोनों ने की है, जो उनकी फील्डिंग एक्यूरेट थी, मैं तो उसकी फैन हूँ। मैम जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है ना, तो आपकी सारी चीजें पॉजिटिव होती है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है खेलने वाली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जब अंदर उतरे हैं तो आपके माइंडसेट में चल रहा है जी हमने हारना है, या हारना है, या हमसे पता नहीं परफॉर्म नहीं होना, आपके हाथ पांव भुले हुए, तो ना आपसे फील्डिंग होगी, ना आपसे बैटिंग होगी ना। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहूँ कि मैं खुद एक टीम का कप्तान हूँ, और मैं सबसे पहले वो लड़का ही वो सिलेक्ट करता हूँ जिसको कैच पकड़ना आता है या बॉल पकड़ना आता है। अब जिसे बॉल ही नहीं पकड़ना आता, वो बैटिंग क्या करेगा और बॉलिंग क्या करेगा। तो सीधी सी बात है कि मैं तो हमेशा से, आज पाकिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, और ये तो आदत सी हो गई है। वो मैं क्या कहते हैं उसका वो गाना डायलॉग है जी, आज तो आदत हो गई है मुझे ऐसे जीने में। मतलब ये है कि वो एक सिस्टम चल रहा है, वो हम लोगों को 4 का महीना पूरा हो गया है, हम लोग आज इतवार इसी तरह से जलील हो गए। यहाँ पे आ जाते बढ़ास निकालने आपके पास, और आपकी भी मेहरबानी, आप हम लोग की बढ़ास सुन लेते हैं, तो मतलब वो हम लोग उससे आगे क्या कर सकते हैं। ये करने वाले तो कुछ टीवी तो वो जो बिल्कुल ही टूट गए हैं ना, अब हम लोग क्या कर। टीवी तोड़ के भी अपने नुकसान है, मोबाइल तोड़ के भी अपना, जो सर मार लो दीवार में वो भी अपना ही नुकसान है।
ये लोगों को असर भी नहीं हो रहा ना, असर भी नहीं हो रहा। नुकसान तो बहन अपना ही है। तो आप बेहतर यही है कि इनको देखना छोड़ दें। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। चले, मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम को, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ मुकाबला कर लिया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जिन लोगों ने तैयार करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सीरियस ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट को लेके। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई यहां पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि जो इंडिया की वुमेन्स टीम है ना भाई साहब, उनकी अपनी आईपीएल है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं। ये किसी जमाने में आंखें दिखाती होती थी हिंदुस्तान को, लेकिन आज ये ऑजी लड़कियां, ये ऑजी इवन मेंस प्लेयर भी, ये सारे आईपीएल खेलने के लिए तरसते हैं। तो आपका मुकाबला कोई था ही नहीं। ये जो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आपको मैच में थोड़ा सा अच्छा खेलता नजर आया, ये लड़कियों को आपको अप्रिशिएट करना है, जो कि इनको कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उस तरह से तैयारी करवाता नहीं है। मतलब शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना स्टेडियम तक नहीं है, एक अपनी फैसिलिटी जो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन करे। मैं आपको प्लेयर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। उन्होंने मुझे बात बताई कि यार हमें इतना अजीब लगता है जब हम पाकिस्तान में, आप सबको पता है पाकिस्तान में कैसा माहौल है, ज्यादातर लोग वुमेन्स टीम को खेलते हुए नहीं देखना चाहते। हमें खेलने नहीं दिया जाता, हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, और लोग हमें ताने देते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा मुझे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेजेंडरी क्रिकेटर ने मुझे बताया। यानी उनका बताने का ये मकसद क्या था कि यार एक ग्राउंड तो हमारे पास अपना होना चाहिए ना, जहां हम उसको अपनी फैसिलिटी कह सकें। और आपका पाकिस्तान में लड़कियों का पूल भी इतना बड़ा नहीं है, यही लड़कियां हैं आपके पास। तो आपने अगर यंग बच्चियों को इंस्पायर करना है कि वो इस खेल की तरफ आए, तो आप उनको सैंपल साइज क्या दे रहे हो। यानी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था।